देखिए, आज शाम को 4 बजे यानी 4 दिसंबर को शाम के 4 बजे ही रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वह इंडिया आ रहे हैं और इसके लेकर बहुत चर्चा हो रही है। जब भी यूट्यूब खोलिए उसी को मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूं 5 से 6 कारण। उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं डील। बाकी जो भी डील होगा वो उतना अहम नहीं होगा जितना 6 डील होगा। और देखे होंगे अभी रशिया यूक्रेन के बीच में फरवरी आते आते 4 साल हो जाएगा युद्ध होते हुए, तो उस पर भी बात होगी। लेकिन भारत अपना एनी टाइम पक्ष देखकर ही बात करेगा। तो उसका 6 कारण जो इम्पोर्टेंट है, रोड डेली जो पढ़ता हूं आईआर में, उसके अलावा हमें नहीं लगता है कि भारत और रशिया के बीच कोई और बड़ा डील होने वाला है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पुतिन की भारत यात्रा इतना अहम क्यों हो रहा है। तो देखिए, जितना भी माने की दुनिया है आज के डेट में, जो दुनिया है 2 खेमे में बटी हुई है। पहला तो मान लीजिए अमेरिका और यूरोप एक तरफ है, दूसरा रशिया और चाइना ये एक तरफ है। यानी अमेरिका और यूरोप के कंट्री एक साइड है और जो भी उसके सपोर्टर हैं वो रहेंगे, और दूसरा रशिया और चाइना के सपोर्ट में जो देश है। तो ये 2 खेमे में आज की दुनिया बटी हुई है। ऐसे समय में भारत का जो है रूस से मिलना ये दिखाता है कि भारत अपनी खुद का जो पॉलिसी है यानी नीति है उसी पर स्टैंड रहता है, उसी पर चलता है। किसी के दबाव में भारत आता नहीं है। तो ये तो बेसिक चीज है। फिर दूसरा देखिए, सबसे बड़ी डील होगी रक्षा पर यानी डिफेंस पर होगी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा यानी हथियारों के डील में कि S-400 मिसाइल सिस्टम, क्योंकि इसका अभी 2 यूनिट अभी और आना ही बाकी है। तो इस पर मेन होगा सबसे बड़ी बात, क्योंकि बहुत दिन से लगभग 3-4 साल से युद्ध हुआ है, उससे पहले ही आया है तो लटका हुआ है। तो इस पर तो मेन प्रायोरिटी है कि ये होगा। दूसरा ये भी होगा कि जो स्वदेशी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, देखे होंगे कि पाकिस्तान के नूर एयरबेस पर जब हमला हुआ तो अमेरिका भी तिल मिला गया। तो ऐसा खतरनाक कुछ दिन पहले उसका टेस्टिंग भी किया भारत ने बे ऑफ बंगाल में। तो इस पर भी चर्चा होगा। फिर और ये हो सकता है नए फाइटर जेट भी पर भी बात हो सकता है। तो ये होगा सबसे मेन बात है ये दोनों देशों के बीच। तीसरा पॉइंट ये है कि दूसरी सबसे बड़ी डील जो होगी वह तेल और गैस पर होगा, क्योंकि रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। भारत रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदता आया है शुरू से ही। अगर पुतिन से नई डील हो जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल हो जाएंगे और देश की महंगाई काबू में रह सकती है। तो ये बात होगा दोनों देशों के बीच मेन प्रायोरिटी। अगला जो होगा चौथा, जो परमाणु बिजली और पावर प्लांट पर होगा, क्योंकि रूस पहले से ही भारत में यहाँ कौन सा जगह है, कुंडलकुलम न्यूक्लियर प्लांट ऑलरेडी बना रहा है और अब नए परमाणु रिएक्टर बनाने की भी बात ऑलरेडी चल रही है। इसका मतलब ये है कि आपको सस्ती बिजली मिलेगी, उद्योगों का पावर मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इससे ये होगा। 5वां पॉइंट ये भी हो सकता है। ये तो 4 पॉइंट बता दिए कि परमाणु बिजली और इस पर मिलेंगे ही। 1-2 पॉइंट और हो सकता है कि यदि भारत में ये आ रहे हैं तो एक तो देखे होंगे कि अमेरिका है जो टैरिफ लगा ही रहा है बार बार। फिर 5वां ये भी हो सकता है कि डॉलर चूंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो रुपया जो इंडिया की करेंसी है रुपया और वहां की करेंसी जो रूबल है, उसमें दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये सबसे बड़ा डील होगा। सबसे बड़ी चुपचाप होने वाली डील ये भी है कि अब भारत और रूस डॉलर के बिना भी व्यापार कर सकता है, यानी रुपया और रूबल में सीधा क्या होगा, लेन देन होगा। इससे अमेरिका का दबाव भी कम होगा। फिर पॉलिटिकल मैसेज तो दुनिया को जाएगा ही। ये सबसे बड़ा कारण होगा कि पुतिन की भारत यात्रा दुनिया को एक मैसेज जाएगा कि भारत किसी का गुलाम देश तो है नहीं। भारत अपने फायदे के हिसाब से दोस्त बनाता है। भारत अब सुपर पावर बनने की राह पर बन गया है, चूंकि एनी टाइम सरकार का कहना है कि हम 2047 तक विकसित भारत की श्रेणी में आ जाएंगे। तो यही 4-5 जो पॉइंट मैं बताया, इससे ज्यादा और कोई पॉइंट होगा नहीं। बाकी जो भी होगा वो रिपीट होते रहता है, करेंट से कोई मतलब नहीं है। तो देखिएगा इसके बाद जब आ जाएंगे, कल भी रहेंगे, 30 घंटे का उनका भारत में वो रहने वाले हैं। तो इसके अलावा भी और कोई दोनों देश के बीच यदि बात होगा तो देखेंगे, फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा कोई बात दोनों देश के बीच हो गया है जो हम लोग को
पता नहीं है। मेरे हिसाब से जितना आईआर पढ़ता हूँ, इसके अलावा कोई दोनों देश के बीच डीलिंग ना होगा। और जो भी भारत है वहाँ जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर भी होगा, लेकिन भारत उतना उस पर मतलब कि सीरियस होगा ही नहीं। बाकी जो भी अपडेट होगा फिर मैं देखेंगे क्या होता है।